Hey you guys, this side Vanshika Agrawal. Welcome to Commerce Knowledge Hub. Today we start Indian Contract Act Part 3. आज हम बात करेंगे एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट क्या है? एन एग्रीमेंट गिव बर्थ टू द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट आया है। एग्रीमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट को बर्थ दिया है। ठीक, एज पर सेक्शन 2E इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर कॉल्ड एग्रीमेंट। ठीक है, प्रॉमिस में जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं उसमें कंसिडरेशन ऐड कर दे। कंसिडरेशन माने समथिंग इन रिटर्न, कुछ रिटर्न में दें, तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस पे बेस है? प्रॉमिस पे बेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रॉमिस क्या है। तो प्रॉमिस हमें सेक्शन 2B में बताया है। जब हम किसी पर्सन को प्रपोजल देते हैं और वो सामने वाला पर्सन प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, तो जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज असेंट, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, बिकम प्रॉमिस। अब हम बात करेंगे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या होता है? एक का राइट दूसरे की ऑब्लिगेशन, एक का राइट दूसरे की ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टी है ए एंड बी। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें अपना आईफोन बेचूंगा 1 लाख रुपीज़ में। तो ए का राइट क्या है कि उसे बी से 1 लाख रुपीज़ मिले। एट द सेम टाइम उसकी ऑब्लिगेशन क्या है, यानी उसकी ड्यूटी क्या है? उसे आईफोन देना पड़ेगा। बी का राइट क्या है कि उसे आईफोन मिले। एट द सेम टाइम उसकी ड्यूटी क्या है? वो आईफोन के लिए 1 लाख रुपीज़ पे करे। A is under obligation to sell phone and B has right to receive phone. B is under obligation to pay 1 lakh rupees and A has right to receive 1 lakh rupees. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, एग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कौन से एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं? तो वो एग्रीमेंट जिसका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। जैसे कि एग्रीमेंट रिलेटेड टू सोशल मैटर, जो एग्रीमेंट हम करते हैं सोशल मैटर्स से रिलेटेड, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बात कर रहे हैं मूवी चलने की, पार्क चलने की, वॉक पे जाने की, तो ये सब लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब दूसरा आता है डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसमें एक बहुत ही फेमस केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर का। इसमें क्या था, जो हस्बैंड था वो सीलॉन में रह रहा था और उसकी वाइफ जो थी वो इंग्लैंड में रह रही थी। हस्बैंड अपनी वाइफ को घर खर्च देता था, लेकिन जब हस्बैंड को पता चला कि उसकी वाइफ का अफेयर है, वो अनफेथफुल है, तो उसने हाउस कीपिंग अलाउंस देना बंद कर दिया और उसकी वाइफ जाके कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट से कहा कि मेरे पति मुझे घर खर्च नहीं दे रहे हैं। तो अब इसका क्या जजमेंट आया? कोर्ट ने कहा कि उसका पति ऐसा कर सकता है क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं है, ये हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है। तो अ हस्बैंड वर्किंग इन शिलोन हैड एग्री इन राइटिंग टू पे अ हाउस कीपिंग अलाउंस टू हिज वाइफ लिविंग इन इंग्लैंड। On receiving information that she was unfaithful to him, he stopped the allowance. जजमेंट क्या आया? He was entitled to do so. वो ऐसा कर सकता है क्योंकि ये घर की बात है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट है जहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं है, विथ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हैंस देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या एसेंशियल चीज़ें लगती हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? जैसे कि लीगल रिलेशनशिप हो, लीगल ऑब्लिगेशन हो, इसमें एग्रीमेंट जीन्स है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या स्पेसी है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हों वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपको ये समझ आया? तो आज के लिए इतना ही। Please like, share and subscribe my video. Thank you so much.